अब हम देखेंगे वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर की ब्लॉक डायग्राम। तो इसमें देख रहे हैं कि सोर्स वोल्टेज से हमने इनपुट दिया है, एक एम्पलीफायर लिया है विद द गेन ए, और आउटपुट के अक्रॉस में हमने एक लोड रेजिस्टेंस लिया है, और आउटपुट से हमने एक फीडबैक दिया है, वो है फीडबैक गेन विद द बीटा टू द इनपुट एम्पलीफायर ए को, और आउटपुट से मतलब एम्पलीफायर के आउटपुट से भी एक फीडबैक लिया है और उसको दिया है हमने इनपुट सोर्स को। तो इस तरह हम यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर की। तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर जनरली यूज होता है दोनों इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट्स में। और ये वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर जो है ये यूजफुल रहते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्पलीफायर सर्किट। एम्पलीफायर सर्किट का जो भी परफॉर्मेंस हमें इम्प्रूव करना है, इसलिए हम यहाँ पे वोल्टेज सीरीज फीडबैक यूज करते हैं। यहाँ पे वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर जो है वो एक वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स टाइप का एम्पलीफायर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स मतलब VCVS टाइप ऑफ एम्पलीफायर। तो ये जो वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर है, इसमें हम वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं वो इनपुट वोल्टेज इन सीरीज थ्रू द फीडबैक सर्किट। जो भी यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है वो सीरीज में रहेगा थ्रू द फीडबैक सर्किट के। और यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम से हम देख रहे हैं कि इसीलिए इसको हम वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर कहते हैं। यहाँ पे जो फीडबैक सर्किट है, यहाँ पे जो शंट है मतलब आउटपुट जो है वो इन सीरीज बाय मींस ऑफ द इनपुट रहता है। तो ये जो वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर है, इसमें जो फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज ये जो सैंपल करते हैं इन द शंट फॉर्म में, और उसको फिर मिक्स किया जाता है विद द इनपुट वोल्टेज से इन द सीरीज फॉर्म में, इसलिए उसको सीरीज शंट फीडबैक एम्पलीफायर भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो सैंपल होता है इन द शंट फॉर्म में, और उसके बाद वो मिक्स होता है इनपुट वोल्टेज के साथ इन द सीरीज फॉर्म में, इसलिए उसको सीरीज शंट एम्पलीफायर सीरीज शंट वोल्टेज एम्पलीफायर भी कहा जाता है। यहाँ पे ये वोल्टेज कंट्रोल और वोल्टेज सोर्स की तरीके से यूज होता है एम्पलीफायर। तो ये एम्पलीफायर में हम देखते हैं ये सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ द वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर का। तो ये जो डायग्राम है इससे हम कैलकुलेट करेंगे इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस और गेन। तो देखते हैं इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस और गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस फिगर से हमने देखा कि यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो है उसकी इक्वेशन है हमारे पास A इंटू द VI, और यहाँ पे जो VI की जो वैल्यू है वो है हमारे पास VS माइनस VF, और ये वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करते तो आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल जाता है A इंटू VS माइनस VF। VS सोर्स वोल्टेज है, VF जो है वो फीडबैक वोल्टेज है। अगर ये फीडबैक वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास VF जो है उसकी वैल्यू है बीटा VO, जो फीडबैक वोल्टेज है वो मिल रहा है हमें बीटा फैक्टर जो गेन है फीडबैक का, फीडबैक सर्किट का, और आउटपुट वोल्टेज ये मिल रहा है हमें फीडबैक वोल्टेज बीटा VO। अगर ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन हमें अगेन मिल जाएगी A इंटू VS माइनस बीटा VO। यहाँ पे हम आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज की टर्म जो है वो वन साइडेड कर लेंगे, तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे AVS माइनस A बीटा VO। अब आउटपुट वोल्टेज की टर्म वन साइड कर लेंगे तो आउटपुट वोल्टेज हम कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस A बीटा हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा AVS। इसमें से हम गेन कैलकुलेट करेंगे और वो रहेगा AVF इज इक्वल टू VO डिवाइड बाय दिस VS इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास A, और ये जो 1 प्लस A बीटा है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा गेन AVF।
जो वीएफ है वो है हमारे पास ओवरऑल वोल्टेज गेन है और क्लोज लूप गेन है। ओवरऑल वोल्टेज गेन है और क्लोज लूप गेन है, और उसको हम फाइंड आउट करेंगे बाय द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द सोर्स वोल्टेज। और ये गेन हमें यहाँ पे मिला है ए डिवाइड बाय 1 प्लस ए बीटा से। तो इस डायग्राम से अब हम फाइंड आउट करेंगे इनपुट इम्पेडेंस। तो इनपुट इम्पेडेंस के लिए हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है जेड इन। इनपुट इम्पेडेंस को हम यहाँ पे जेड इन से डिनोट करेंगे। तो जेड इन कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे सोर्स वोल्टेज डिवाइड बाय आई एस, सोर्स करंट। तो सोर्स वोल्टेज जो है वी एस जो है उसकी वैल्यू है हमारे पास, इस इक्वेशन से वी एस कैलकुलेट कर लेंगे तो वी आई प्लस वी एफ हो जाएगा। तो वी एस हो जाएगा हमारे पास वी आई प्लस वी एफ, इनपुट वोल्टेज प्लस फीडबैक वोल्टेज डिवाइड बाय हो जाएगा ये आई एस। अब यहाँ पे वी एफ की वैल्यू है हमारे पास बीटा वी जीरो, तो बीटा वी जीरो की वैल्यू पुट कर देंगे तो इनपुट इम्पेडेंस हो जाएगा हमारा वी आई प्लस बीटा वी ओ डिवाइड बाय आई एस। अब यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है वी ओ उसकी वैल्यू है हमारे पास ए वी आई। आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू है हमारे पास ए वी आई है। यहाँ पे यहाँ देख रहे हैं आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू है ए वी आई, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो इनपुट इम्पेडेंस हमें मिल जाएगा वी आई प्लस बीटा इंटू ए वी आई डिवाइड बाय आई एस। यहाँ पे अब इनपुट वोल्टेज जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो इनपुट वोल्टेज कॉमन लेने के बाद हमारे पास मिल गया 1 प्लस ए बीटा डिवाइड बाय आई एस। तो वी आई डिवाइड बाय आई एस है, ये नथिंग बट द है हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस। आर आई जो है वो है हमारे पास वी आई डिवाइड बाय आई एस। तो ये वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो इनपुट इम्पेडेंस जो है वो हमें मिल जाएगा आर आई इंटू 1 प्लस ए बीटा। मतलब वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर जो है इसमें इफेक्टिव इनपुट इम्पेडेंस जो है वो इंक्रीज होता रहता है बाय द फैक्टर ऑफ 1 प्लस ए बीटा से। अब हम देखेंगे आउटपुट इम्पेडेंस। तो आउटपुट इम्पेडेंस के लिए, इफेक्टिव आउटपुट इम्पेडेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा जेड आउट। इफेक्टिव आउटपुट इम्पेडेंस को हम जेड आउट से डिनोट करेंगे और उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास वी ओ डिवाइड बाय आई ओ। जब हमारे पास वी एस जो है वो 0 रहेगा तब। तो वी एस की इक्वेशन है हमारे पास वी एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ, और वी एस को हमें 0 पुट करना है तो वी आई प्लस वी एफ ये 0 हो जाएंगे। तो इस पे से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनपुट वोल्टेज की वैल्यू जो होगी माइनस ऑफ वी एफ, और वी एफ की वैल्यू है हमारे पास बीटा वी जीरो। तो बीटा वी जीरो अगर इसमें पुट करते तो इनपुट वोल्टेज की वैल्यू हमें मिल जाएगी बी माइनस ऑफ बीटा वी जीरो। तो इस पे से हम करंट आई ओ की वैल्यू, आउटपुट करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आउटपुट करंट आई ओ की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी आउटपुट वोल्टेज माइनस ए वी आई डिवाइड बाय आउटपुट रेजिस्टेंस। अब इसमें हम इनपुट वोल्टेज की वैल्यू पुट करेंगे। इनपुट वोल्टेज की वैल्यू है हमारे पास बीटा वीओ, तो आई ओ की वैल्यू में इसमें पुट करेंगे वी ओ माइनस इनपुट वोल्टेज की वैल्यू है माइनस ऑफ बीटा वीओ, तो माइनस माइनस प्लस होके हमें मिलेगा ए बीटा वी ओ डिवाइड बाय आर ओ। यहाँ पे ये आउटपुट वोल्टेज कॉमन ले लेंगे तो आई ओ हो जाएगा हमारे पास आउटपुट वोल्टेज इंटू 1 प्लस ए बीटा डिवाइड बाय आर ओ। तो यहाँ पे हमें आउटपुट इम्पेडेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जेड आउट इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय आउटपुट करंट, और आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय आउटपुट करंट इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा आर ओ डिवाइड बाय 1 प्लस ए बीटा। तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ पे आउटपुट इम्पेडेंस। तो आउटपुट इम्पेडेंस जो है वो हमारा यहाँ पे डिक्रीज होता है बाय द फैक्टर ऑफ 1 प्लस ए बीटा से।
तो यहाँ पे हमने देखा कि आर आई और आर ओ ये जो है हमारे पास इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस है। ए जो है ये है लूप गेन है, ओपन लूप गेन है ऑफ द एम्पलीफायर है, और बीटा जो है एक फीडबैक गेन फैक्टर है। तो यहाँ पे वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर में इनपुट इम्पेडेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है और आउटपुट इम्पेडेंस डिक्रीज हो रहा है बाय द फैक्टर ऑफ 1 प्लस ए बीटा से। तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर में हमने देखा कि इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर एंड द फीडबैक ये कनेक्टेड रहते हैं सीरीज से, इसलिए इफेक्टिव जो इनपुट इम्पेडेंस है ये इंक्रीज होता रहता है। सिमिलरली आउटपुट एंड द एम्पलीफायर एंड द फीडबैक ये कनेक्टेड रहते हैं इन द शंट फॉर्म में, इसलिए जो इफेक्टिव आउटपुट इम्पेडेंस जो है वो हमारा डिक्रीज होता रहता है। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर।